इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके यूनिट 4 के अंदर, कंपनीज मीटिंग। एंड गारंटी देता हूँ आपको कि आपके एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। एंड एग्ज़ाम में क्वेश्चन तो आएगा, चलो ठीक है, लेकिन कंपनीज मीटिंग्स कितने टाइप्स की होती हैं एंड कंपनीज के अंदर मीटिंग क्यों करवाई जाती है, पहले आप इस चीज़ को समझो। भाई, कंपनी एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जहाँ पे बहुत सारा डिसीजन मेकिंग करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? डिसीजन मेकिंग करना पड़ता है हमको बहुत सारा, जिसके अंदर हमको देखना पड़ता है कि हमको कौन सा प्लांट लगाना है, कौन सी मशीनरी परचेज करनी है, ठीक है। एंड और इन चीज़ से रिलेटेड जो एंसिलरी चीज़ें होती हैं, उन चीज़ के लिए हमको किस तरीके से डिसीजन मेकिंग करनी है, उसके लिए कंपनीज की मीटिंग्स होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहली जो मीटिंग होती है वो होती है शेयर होल्डर्स की मीटिंग। कौन सी मीटिंग? शेयर होल्डर्स की मीटिंग। शेयर होल्डर्स की मीटिंग जो होती है वो मीटिंग होती है जहाँ पे शेयर होल्डर्स मिलके बैठते हैं एंड कंपनी के इंटरेस्ट में, कंपनी की ग्रोथ के लिए, कंपनी के डेवलपमेंट के लिए कुछ मीटिंग करते हैं, डिसीजन मेकिंग करते हैं उसके अंदर कंपनी के बेनिफिट के लिए, ताकि हमको फ्यूचर में प्रॉफिट हो। शेयर होल्डर्स की मीटिंग जो है वो 3 तरीके की होती है। कितने तरीके की होती है? 3। पहली होती है एनुअल जनरल मीटिंग। अब एनुअल जनरल मीटिंग जो होती है, इसके नाम में ही है कि ये एनुअली हेल्ड होगी, यानी कि कंपनीज एक्ट 2013 के प्रोविज़न के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट हमसे ये कहना चाहती है कि आपको एक साल में एक बार ये मीटिंग सिर्फ एक बार ही होती है। ऐसा नहीं है कि मिनिमम एक बार और आप करा सकते हो, नहीं। एनुअल जनरल मीटिंग साल में एक बार ही होती है और ये कराना कंपलसरी है। उसके बाद कोई भी मीटिंग होती है तो उसको हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बोलते हैं, लेकिन एनुअल जनरल मीटिंग साल में एक बार ही होती है। किस चीज़ के लिए? ऑर्डिनरी बिजनेस को अप्रूव करने के लिए, ऑर्डिनरी बिजनेस को देखने के लिए। अब एक बात बताओ, फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है एंड 31 मार्च को ख़त्म होता है, ठीक है। तो इस बीच के अंदर कंपनी ने क्या क्या एक्टिविटीज़ की, उसकी एनुअल रिटर्न क्या है, उसकी ग्रोथ क्या है, कितना प्रॉफिट अर्न किया, इन सब चीज़ों को देखने के लिए हम इस फाइनेंशियल ईयर की मीटिंग हम लोग इस साल करते हैं, ठीक है, जिसको हम एनुअल जनरल मीटिंग बोलते हैं। एंड उस एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर कंपनी की सारी डिटेल्स शेयर होल्डर्स के सामने आती हैं कि हमने हमने ये चीज़ें की एंड हम फ्यूचर में क्या क्या चीज़ें करेंगे। तो ऑर्डिनरी बिजनेस का मतलब होता है कि नॉर्मल जो बिजनेस होता है, लाइक लाइक एनुअल रिटर्न में क्या हुआ, ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या रहा, प्रॉफिट कितना हुआ या लॉस हुआ, किस डायरेक्टर को अपॉइंट किया गया था एंड अब कौन सा डायरेक्टर रिटायर्ड किया जाएगा। ये होते हैं ऑर्डिनरी बिजनेस, जो नॉर्मल बिजनेस होते हैं। तो इनको अप्रूव करने के लिए हम एनुअल जनरल मीटिंग को हेल्ड करते हैं, ठीक है। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इसको फेल हो जाते हैं कन्वीन कराने के लिए, क्योंकि एनुअल जनरल मीटिंग को कन्वीन कराने की, यानी कि बुलाने की, कॉलिंग की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो होती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। किसकी होती है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही एजीएम को बुलाते हैं, ठीक है। एज मतलब नोटिस देते हैं अपने सारे शेयर होल्डर्स को कि आप आइए, हमने एनुअल जनरल मीटिंग रखी है एंड ये कराना कंपलसरी है। तो एग्ज़ाम में आप लिख के आ सकते हो कि हाँ, एनुअल जनरल मीटिंग कराना कंपलसरी है, ठीक है। एंड आप अपनी तरीके से जो भी मैंने बोला उसको आप रिटन फॉर्म में अच्छे से लिख के आ सकते हो एनुअल जनरल मीटिंग के बारे में। अगर बोर्ड ऐसा करने में फेल हो जाते हैं, उन्होंने कन्वीन नहीं कराया, तो कोई भी मेंबर, यानी कि कोई भी शेयर होल्डर्स चाहे तो वो एनसीएलटी को अप्रोच कर सकता है कि एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, प्लीज़ यहाँ तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हमारी एजीएम नहीं बुला रहे, आप उनको बोलो कि वो एजीएम बुलाएं एंड उनके ऊपर पेनल्टी लगाइए। अब हम बात करते हैं किस चीज़ की। अब हाँ, एक चीज़ याद रखना, ये जो मेंबर वाली बात है, मेंबर और शेयर होल्डर में फ़र्क होता है, हल्का सा टेक्निकल फ़र्क होता है, वो मैं अपने पहले वीडियो में बता चुका हूँ, तो इसका बेनिफिट अभी तो मैं नहीं दूंगा। जो मेरे पहले वीडियो देख चुके हैं उनको पता होता है मेंबर एंड शेयर होल्डर में क्या डिफरेंस है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग किसे कहते हैं? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग जो है वो एनुअल जनरल मीटिंग तो नहीं है, लेकिन काम इसके अंदर कुछ ऐसा ही होता है जैसा एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर होता है। बट कंडीशन ये है कि यहाँ पे ऑर्डिनरी बिजनेस को हम देखते हैं एंड यहाँ पे हम स्पेशल बिजनेस को देखते हैं। अब ऑर्डिनरी बिजनेस का मतलब क्या था? ऑर्डिनरी यानी कि नॉर्मल बिजनेस एजेंडास के ऊपर
प्रपोज किया जाता है, प्रपोजल रखा जाता है, देन उसको अप्रूव किया जाता है एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर। एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग का मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ तो हम अकाउंट्स वगैरह की बात कर रहे थे, कंपनी को कितना प्रॉफिट होता है, कौन सा डायरेक्टर अपॉइंट किया गया था, किस डायरेक्टर को रिटायर करना है। स्पेशल बिजनेस का होता है मतलब फॉर एग्जाम्पल कंपनी अभी रन कर रही है, ये कंपनी रन कर रही है एंड हमारी एजीएम यहाँ पे हो चुकी थी, जिसके अंदर हमने कंपनी के प्रॉफिट लॉस के बारे में सब कुछ चीज़ें डिस्कस की। अब एकदम से एक हफ्ते बाद क्या हुआ कि भाई एक प्रपोजल आया कि कंपनी के बेनिफिट के लिए हमको एक मशीनरी परचेज करनी है। क्या परचेज करनी है? मशीनरी। एंड उस मशीनरी की जो कॉस्ट है वो है 30 करोड़। 30 करोड़ की चीज़, क्या आपको लगता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अप्रूवल से काम चल जाएगा? क्या बोर्ड मीटिंग के अंदर बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके चीज़ हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं हो सकती। इसको कहते हैं स्पेशल बिजनेस। एंड इसको करने के लिए कंपनी दोबारा से नोटिस देगी एंड इस मीटिंग को कराने के लिए हम इस मीटिंग का नाम देते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। ये वो मीटिंग होती है जो एनुअल जनरल मीटिंग नहीं होती एंड इसको हम ऑर्डिनरी बिजनेस के अलावा जो स्पेशल बिजनेस होते हैं उसको करने के लिए कन्वीन करते हैं। अब एक बात याद रखना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग जो होती है ये या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कन्वीन कर सकते हैं, मैंने बोला कन्वीन कर सकते हैं, डिसीजन मेकिंग तो शेयर होल्डर करेंगे। बुलाने की जिम्मेदारी जो है या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की है या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शेयर होल्डर्स की रिक्वेस्ट पे कन्वीन कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल कुछ शेयर होल्डर मिलके उन्होंने सोचा कि हमको मशीन परचेज करनी है और वो शेयर होल्डर्स बहुत बड़े शेयर होल्डर्स हैं, तो उन्होंने क्या करा, अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को एप्लीकेशन लगाई कि भाई देखो हम लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाने जा रहे हैं, हम चाहते हैं आप ईजीएम बुलाओ ताकि हम डिसीजन मेकिंग कर पाएँ। क्योंकि भाई हर चीज़ हिरार्की मेंटेन में होती है, ये नहीं कि घर पे बैठे बैठे शेयर होल्डर्स ने बोला कि चल भाई चलिए ये वाली मशीनरी खरीद लो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। इस काम को करने के लिए मीटिंग बुलानी ही पड़ेगी, मीटिंग को कन्वीन करके डिसीजन मेकिंग करके आपको रेजोल्यूशंस पास करने पड़ेंगे, चाहे वो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन हो या फिर स्पेशल रेजोल्यूशन हो, ठीक है। इसके बाद या तो शेयर होल्डर्स की रिक्वेस्ट पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बुलाएंगे या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर खुद बुला सकते हैं, या फिर अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जैसे शेयर होल्डर्स ने बोला रिक्वेस्ट की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, पता चला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने वो नहीं बुलाई, कॉल नहीं की मीटिंग, तो उस केस के अंदर क्या होगा, शेयर होल्डर्स खुद चाहें तो रजिस्टर्ड ऑफिस में आके अपने और साथी वाले शेयर होल्डर्स को नोटिस भेजेंगे कंपनी का, अपने रिकॉर्ड्स में देख के कि हाँ भाई किस तरीके से कैसे काम करना है, एंड फिर वो ईजीएम को बुलवा सकते हैं एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के ऊपर पेनल्टी हो सकती है। अब तीसरी मीटिंग जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है, क्लास मीटिंग। अब क्लास मीटिंग को पढ़ने से पहले आप लोगों ने एक चीज़ तो स्टडी करी थी कि इक्विटी शेयर्स होते हैं, प्रेफरेंस शेयर होते हैं, डिबेंचर्स होते हैं, ठीक है। इक्विटी शेयर्स जो होते हैं उनके लिए हम नॉर्मल ये वाली मीटिंग्स करवाते हैं, क्योंकि आपने स्टडी किया होगा कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के लिए, प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास कोई भी वोटिंग राइट नहीं होता। क्या नहीं होता? वोटिंग राइट प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास तो नहीं होता, तो मीटिंग में आके क्या करेंगे? हाँ, मीटिंग अटेंड कर सकते हैं वो, बट वोटिंग नहीं कर सकते। जब वोटिंग ही नहीं कर सकते तो कंपनी में रोल किस बात का? तो कंपनी एक ऑप्शन देती है कि आपके लिए क्लास मीटिंग है। क्लास मीटिंग होती है पर्टिकुलर क्लास ऑफ शेयर्स के लिए। हो सकता है एक ऐसी मीटिंग हो जाए जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की ही मीटिंग हो, तो वो जो मीटिंग होती है, वो जो होती है, इसके जितने भी डिसीजंस होंगे ये पूरी कंपनी के ऊपर बाइंडिंग नहीं करेंगे, ये फिर उस क्लास मीटिंग के ही मेंबर्स के ऊपर बाइंड करेंगे। फॉर एग्जांपल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की मीटिंग थी, उन्होंने कुछ भी बोला कि भाई ऐसे ऐसे होना चाहिए, कुछ भी होना चाहिए, तो वो जो भी बोलेंगे सिर्फ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के ऊपर ही वो काम करेगा, इक्विटी शेयर के ऊपर नहीं करेगा। आई होप आपको ये बेटर अंडरस्टैंड हुआ होगा। और वो जो मेंबर्स होंगे वही अटेंड कर सकते हैं एंड वोट कर सकते हैं, ये अपनी मीटिंग में कुछ भी कर सकते हैं, बट हाँ इनका डिसीजन पूरी कंपनी पे बाइंड तो नहीं होने वाला। जैसे कि अगर एनुअल जनरल मीटिंग में और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग के अंदर जो नॉर्मल शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने बोला कि कोई मशीन परचेस करनी है, कोई प्लांट परचेस करना है या फिर बिजनेस का ऑब्जेक्टिव चेंज करना है, तो हो जाएगा, पूरी कंपनी को मानना पड़ेगा। बट अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर ने बोला कि ऐसी चीज़ होनी चाहिए, तो भाई आप अपने तक सीमित रखो, आगे मत बढ़ो, ठीक है। और आपके जो भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर होंगे वहाँ पे वही अटेंड कर सकते हैं, वही वोट कर सकते हैं, ठीक है। आप ऑल्टर कर सकते हो, चेंज कर सकते हो अपने राइट्स एंड प्रिविलेजेस को। जैसे फॉर एग्जांपल ये हो सकता है कि किसी प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास कम मतलब
थोड़े बहुत होता है ना, इधर उधर हो सकती हैं चीज़ें, राइट्स एंड प्रिविलेजेस से रिलेट हो सकता है, किसी को ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है, किसी को कम मिल रहा है, तो उसको बैलेंस करने के लिए वो ये सब चीज़ें कर सकते हैं। अब हमारा ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया क्या, कि शेयर होल्डर्स की मीटिंग हमने पढ़ लिया, एनुअल जनरल मीटिंग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग एंड क्लास मीटिंग, और बहुत अच्छे से पढ़ा है। वीडियो को लाइक ज़रूर करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना आगे आने वाली वीडियोस के लिए, जो बहुत डिटेल में होने वाली हैं एंड मज़ा आने वाला है आपको। अब हम बात करते हैं शेयर होल्डर्स की मीटिंग के बाद बोर्ड मीटिंग की। भाई बोर्ड मीटिंग क्या है? भाई शेयर होल्डर्स मीटिंग जो है वो शेयर होल्डर्स की होती है, कंपनी के मालिकों की, कंपनी की ओनर्स की मीटिंग होती है। तो ये बहुत जाइंट होती हैं, बहुत बड़ी मीटिंग्स होती हैं। अब आता है बोर्ड मीटिंग। भाई बोर्ड मीटिंग जो है कंपनी के अंदर चलती रहती है। जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मन करेगा किसी भी चीज़ के ऊपर डिसीजन मेकिंग का, तो वो बोर्ड मीटिंग कराएंगे। एंड जिस तरीके से हम शेयर होल्डर्स की मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करते हैं किसी भी डिसीजन को अप्रूव करने के लिए, तो उसके अंदर या तो हम ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करते हैं या फिर स्पेशल रेजोल्यूशन। उसी तरीके से बोर्ड मीटिंग के अंदर भी रेजोल्यूशन पास किया जाता है। अब वो रेजोल्यूशन, सबसे पहले बोर्ड मीटिंग जो होती है वो दो तरीके की होती है। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, या तो होती है एट द बोर्ड मीटिंग या फिर होती है बाय सर्कुलेशन। क्या बोला? या तो फिर होती है बाय सर्कुलेशन। अब जो एट द बोर्ड मीटिंग होती है, इसका मतलब होता है कि फिजिकल फॉर्म में सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को प्रेजेंट होना पड़ेगा, देन ही आपको डिसीजन मेकिंग करनी पड़ेगी। एंड बाय सर्कुलेशन का मतलब होता है कि आप घर पे बैठे बैठे भी वोटिंग कर सकते हो, एंड फिजिकल फॉर्म में नहीं, ऑनलाइन फॉर्म में आके आप मीटिंग कर सकते हो। एंड बोर्ड मीटिंग के अंदर जो रेजोल्यूशन पास होता है, या तो वो नॉर्मल रेजोल्यूशन होगा या फिर वो होगा यूनानिमस रेजोल्यूशन। यूनानिमस रेजोल्यूशन का मतलब होता है कि सारे के सारे डायरेक्टर्स वोटिंग देंगे मेजॉरिटी में, तभी कोई चीज़ होगी। एंड अगर किसी चीज़ के लिए नॉर्मल रेजोल्यूशन पास करना है तो कोई ज़रूरत नहीं है कि 100% ही डायरेक्टर जो प्रेजेंट है वो वोट करेंगे। तो बोर्ड मीटिंग के अंदर दो टाइप के रेजोल्यूशन होते हैं, वो डिपेंड करता है कि एजेंडा किस टाइप का है। हाँ, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि शेयर होल्डर्स तो बहुत सारे होते हैं, तो शेयर होल्डर्स के अंदर यूनानिमस रेजोल्यूशन पास करना तो इम्पॉसिबल होता है। क्यों? क्योंकि कभी भी इतने सारे शेयर होल्डर 100% मेजॉरिटी के साथ कभी वोटिंग नहीं कर सकते। तो वहाँ पे इसलिए बोला जाता है कि स्पेशल रेजोल्यूशन ही बहुत बड़ा रेजोल्यूशन होता है किसी भी डिसीजन मेकिंग को करने के लिए। जहाँ पे हम 75% भी वोटिंग आ जाती है तो हम मानते हैं कि ज़्यादातर मेजॉरिटी हाँ में है, एंड हम उस चीज़ को अप्रूव करवा देते हैं। तो यहाँ पे 100% वोटिंग इम्पॉसिबल है। अब हमारी जो तीसरी मीटिंग है वो है क्रेडिटर्स एंड डिबेंचर होल्डर्स की मीटिंग। ये एक तरीके की क्लास मीटिंग है, बट हाँ, यहाँ पे क्या है, क्लास मीटिंग तो आपके शेयर होल्डर्स की मीटिंग थी, ये क्रेडिटर्स की एंड डिबेंचर होल्डर्स की अपनी मीटिंग होती है। ये अपनी मीटिंग में ये देखते हैं कि हाँ, कि भाई हमने जो कंपनी को पैसा दिया है वो क्या सही से यूज़ हो रहा है। यहाँ पे सिर्फ यही लोग होते हैं, या तो क्रेडिटर्स या डिबेंचर होल्डर्स। इनकी अपनी मीटिंग होती है, ये अपनी मीटिंग में यही करते हैं, क्योंकि सारे रिकॉर्ड्स होते हैं, सबको पता रहता है कि इस कंपनी के कितने डिबेंचर होल्डर्स हैं। तो वो उन सब डिबेंचर होल्डर्स को कांटेक्ट में लाके एक मीटिंग करवाते हैं, या जितने क्रेडिटर्स हैं उनके साथ मिलके मीटिंग कराते हैं, और ये देखते हैं कि कंपनी प्रॉफिट में चल रही है या नहीं, हमारा पैसा सही जगह यूज़ हो रहा है या नहीं, इंटरेस्ट टाइम पे मिल रहा है या नहीं। इन चीज़ों के लिए ये होता है कंपनीज मीटिंग का पूरा कॉन्सेप्ट, कि भाई बोर्ड मीटिंग को बुलाना इफ़ेक्टिव कब माना जाता है, एंड बोर्ड मीटिंग जो है एक प्रॉपर मोड में कन्वीन कराना कब माना जाता है। तो भाई मीटिंग जो है ना, बोर्ड मीटिंग के लिए जो नोटिस है वो अच्छे से दिया हो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, एंड मीटिंग अगर अच्छे से हेल्ड हुई है या कंडक्ट हुई है, तो भाई इसको हम मानते हैं कि जो मीटिंग है वो प्रॉपरली हेल्ड हुई है, प्रॉपरली हेल्ड हुई है। ठीक है, प्रॉपरली हेल्ड अगर मीटिंग हुई है तो उसके लिए कितनी कंडीशन है? 3। अच्छे से कन्वीन्ड हो, अच्छे से हेल्ड हो, अच्छे से कंडक्ट हो। अब बात करते हैं टू बी एन इफेक्टिव बोर्ड मीटिंग, कि भाई इफेक्टिव बोर्ड मीटिंग कब मानेंगे। भाई सबसे पहली चीज़, आपका जो बोर्ड मीटिंग का जो नोटिस है उसके अंदर जो पर्पस है वो अच्छे से लिखा हो। एडिक्वेट नोटिस होना चाहिए भाई, ये नहीं कुछ भी लिख के दे रहे हो उसके अंदर एब्यूजिव लैंग्वेज, नहीं। एडिक्वेट नोटिस होना चाहिए, अप्रोप्रिएट मटेरियल होना चाहिए उसके अंदर, एक करेक्ट डेट होनी चाहिए, सिग्नेचर होने चाहिए ऑथराइज्ड पर्सन के, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बिहाफ पे। मीटिंग जो है वो चेयर्ड की, यानी कि हर बोर्ड मीटिंग के अंदर एक चेयर पर्सन होना चाहिए। ठीक है, अगर चेयर पर्सन नहीं है और बोर्ड मीटिंग कंडक्ट कर दी
तो भाई वो इनवैलिड है। जो भी डिसीजन लिया होगा उस मीटिंग के अंदर वो सब इनवैलिड माना जाएगा। ठीक है। प्रॉपर प्रोसीजर फुलफिल होना चाहिए जो आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा गया है, या फिर आपने खुद बताया है कि ये प्रोसीजर होना चाहिए। ठीक है। एंड उसके अंदर टाइम ऑफ बोर्ड ऑफ मेंबर बताएंगे कि कौन सा बोर्ड ऑफ मेंबर किस टाइम पे आया है, क्योंकि टाइम बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है। ये चीज़ आपको भी नहीं पता, क्योंकि प्रोफेशनली जब हम पढ़ते हैं इन सब चीज़ों को तो वहाँ पे लिखा होता है कि अगर चेयरपर्सन 15 मिनट्स में भी नहीं आया तो हम आपस में से किसी एक को चेयरपर्सन बनाते हैं। ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके कोर्स में नहीं है। तो आप बस इसको याद करो कि प्रॉपर प्रोसीजर होना चाहिए एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की टाइमिंग होनी चाहिए, कौन सा डायरेक्टर कब आया। एंड अब बात करते हैं, क्लियर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। भाई एजेंडा क्या है, बोर्ड मीटिंग क्यों बुलाई गई है, कौन कौन से बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं जिसके लिए क्या एजेंडा है, जिसके लिए बोर्ड मीटिंग बुलाई गई है। मीटिंग को कंडक्ट करने के बाद मीटिंग के अंदर क्या क्या हुआ उसको मिनट्स बोलते हैं। मिनट्स डायरी बनानी है आपको, एंड कोई दूसरी रिपोर्ट्स होगी तो उसको भी आपको बनाना है। तो ये जो है ये क्लियर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपके होने चाहिए, जो एकदम क्लियर होने चाहिए एक ईजी लैंग्वेज में, ताकि ईजीली अगर कोई भी उसको रीड करे तो वो समझ पाए कि मीटिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें हुई। एक्शन टेकन रिपोर्ट, भाई जो भी आपने किया है उसके अंदर वो मिनट्स में से उसकी डिटेल्स निकाल के एक एक्शन टेकन रिपोर्ट बनाओ। ठीक है। और मिनट्स तो हमने पढ़ ही लिया, मिनट्स बनाओ। अब हम बात करते हैं जब कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होता है, क्या होता है कंपनी का इनकॉर्पोरेशन। तो इनकॉर्पोरेशन जब कंपनी का होता है तो कंपनी पहली बार मार्केट में उतरी है बिजनेस करने के लिए। भाई अभी उसका जन्म हुआ है, एक तरीके से वो बेबी है, छोटा सा बेबी, मुन्ना सा। तो वो बेबी जब अभी पैदा हुआ है, अभी इनकॉर्पोरेट हुआ है, तो उसकी जो फर्स्ट बोर्ड मीटिंग होगी ना, वो आपकी उसकी इनकॉर्पोरेशन वाली डेट से 30 डेज़ के अंदर करा लेनी है। कितने दिन के अंदर? 30 डेज़ के अंदर आपको बोर्ड मीटिंग करा लेनी है। अब हम बात करते हैं नॉर्मल कंपनी की। भाई नॉर्मल कंपनी यानी कि इनकॉर्पोरेशन के बाद। अब इनकॉर्पोरेशन के बाद कंपनीज एक्ट 2013 ये आता है आपको एग्जाम में लिखने वाली चीज़, ये भी एग्जाम में लिखने वाली है, ये भी ध्यान से समझना। आपको एक ये कैलेंडर ईयर होता है, क्या है कैलेंडर ईयर, ये फाइनेंशियल ईयर नहीं है। कैलेंडर ईयर के अंदर आपको मिनिमम 4 बोर्ड मीटिंग करानी बनती है। कितनी? मिनिमम 4। अगर आपने मिनिमम 4 नहीं कराई तो आपने यानी कि कंपनीज एक्ट 2013 का वायलेशन कर दिया और सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर पेनल्टी लगेगी, कंपनी के ऊपर पेनल्टी लगेगी। वही चुपचाप से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जिम्मेदारी है कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के बाद। ये तो हमने 30 डेज के अंदर मीटिंग करा दी। अब जो नॉर्मल कंपनी बसती हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग में है, भाई मिनिमम 4 बोर्ड मीटिंग करानी है आपको हर कैलेंडर ईयर के अंदर। एंड 2 बोर्ड मीटिंग के बीच में 120 दिन से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। 120 दिन का गैप हो सकता है, 120 से कम गैप हो सकता है, लेकिन 120 दिन से ज़्यादा का गैप नहीं हो सकता। ध्यान से समझना। आज एक बोर्ड मीटिंग कराई गई है, ठीक है, और पता चला वो नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग करा रहा है 6 महीने बाद। कितने महीने बाद? 6 मंथ्स के बाद। तो भाई ऐसा नहीं है, ये कहना चाह रहा है कि 120 दिन तक का गैप हो सकता है। 120 दिन तक का आप गैप मेंटेन कर सकते हो एक बोर्ड मीटिंग से दूसरी बोर्ड मीटिंग के बीच में। ठीक है। उससे ज़्यादा का गैप मेंटेन होगा तो वॉयलेशन होगा, पेनल्टी लगेगी। 120 दिन से कम का गैप होना चाहिए। पता चला आज बोर्ड मीटिंग हुई और एक बोर्ड मीटिंग कल हो गई, एक बोर्ड मीटिंग परसों हो गई, ऐसे कर करके आप बोर्ड मीटिंग करवा सकते हो। तो मिनिमम तो 4 करा सकते हैं, बट हाँ कंपनी अगर अच्छी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बार बार मीटिंग कराते हैं तो फिर अच्छी बात है भाई, कंपनी की ग्रोथ के लिए तो मीटिंग होनी चाहिए। ठीक है। तो 2 मीटिंग के बीच के अंदर 120 दिन से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। 120 दिन का गैप हो सकता है, 120 दिन से कम का गैप हो सकता है। अब हम बात करते हैं 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी। देखो ये टाइप्स ऑफ कंपनी वाली क्लास है मेरी, उसके अंदर आपको पता चल जाएगा ये कंपनीज का क्या मीनिंग होता है, क्योंकि आपके कोर्स में है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइवेट कंपनी भी कौन सी? स्टार्टअप, जो अभी स्टार्ट हुई है, जिसका कुछ इनोवेटिव आइडिया है मार्केट में बिजनेस करने के लिए, या तो डोरमेंट कंपनी, या फिर स्मॉल कंपनी, या फिर 1% कंपनी। इनके लिए बोर्ड मीटिंग की क्या रिक्वायरमेंट है? भाई इनके लिए बोर्ड मीटिंग की रिक्वायरमेंट है कि मिनिमम एक बोर्ड मीटिंग करानी है। वहाँ पे मिनिमम 4 थी, यहाँ मिनिमम आपको एक बोर्ड मीटिंग करानी है ईच हाफ ऑफ कैलेंडर ईयर। ठीक है। मतलब हर कैलेंडर ईयर के हाफ में, यानी कि हर 6 महीने के अंदर आपको एक बोर्ड मीटिंग करानी है। एंड 2 बोर्ड मीटिंग के बीच के अंदर 90 डेज़ या 90 डेज से ज़्यादा का गैप नहीं हो सकता। 90 डेज़ हो सकता है और 90 डेज से कम हो सकता है। भाई कोरम अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। बिना कोरम के कभी भी मीटिंग नहीं हो सकती। बिना कोरम के मीटिंग नहीं हो सकती। मीटिंग को बुलाया जा सकता है, आपने मीटिंग बुला ली,
लेकिन मीटिंग जब हो रही है अभी की डेट में, तो कोरम का मतलब होता है कि आपको मिनिमम इतने मेंबर्स तो चाहिए कि आप बोर्ड मीटिंग को कन्वीन कर सको, आप बोर्ड मीटिंग को कंडक्ट कर सको, हेल्ड कर सको। ठीक है, अगर ये कोरम प्रेजेंट नहीं होगा मीटिंग के अंदर तो भाई मीटिंग नहीं होगी, एडजर्न कर दी जाएगी आगे आने वाली डेट्स के लिए। अब एक्चुअली हम ना इस पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं क्योंकि आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, कि कोरम का मतलब क्या है। कोरम का मतलब मैंने आपको ये बताया क्या, कि भाई हमको इतने नंबर तो चाहिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कि भाई हमारी बोर्ड मीटिंग हो जाए, उसको कोरम कहते हैं। अगर आपको ये मिनिमम नंबर नहीं मिला तो भाई आप उस टाइम पे कोरम अगर नहीं आया तो बोर्ड मीटिंग नहीं कराओगे, उसको एडजर्न कर दोगे फ्यूचर के लिए कि फ्यूचर में बोर्ड मीटिंग होगी वो वाली, और उसकी डेट स्पेसिफाई कर दी जाएगी एंड डायरेक्टर्स को नोटिस दे दिया जाएगा। अब एग्जाम्पल ले रहे हैं, देखो ध्यान से। एग्जाम्पल है ये, क्या देखो, टोटल डायरेक्टर कंपनी के कितने हैं 11, कितने हैं 11, कितने हैं 11। ठीक है, और कंपनी के अंदर प्रेजेंट हुए हैं कितने 8। कंपनी के अंदर आज मीटिंग है 22 तारीख को, 22 अक्टूबर 2022 को आपके 8 मेंबर प्रेजेंट हुए हैं 11 में से। तो जितने प्रेजेंट हुए हैं पहले हम उसको देखेंगे कि भाई 8 मेंबर्स आए हैं। अब हमको ये चेक करना है क्या कोरम हमारा है, क्या 8 मेंबर जो आए हैं क्या वो कोरम के अंदर हैं या फिर कोरम से बाहर हैं। अगर वो कोरम के अंदर हैं तो ठीक है। कोरम को चेक करने के लिए ये हमारी लिमिट है, ठीक है, 1/3 या फिर 2 डायरेक्टर दोनों में से जो हायर होगा। अगर इतना अमाउंट, अगर इतने नंबर ऑफ डायरेक्टर आ जाते हैं तो कोरम सेट है और हम बोर्ड मीटिंग करा देंगे। 11 डायरेक्टर्स हैं टोटल कंपनी के, तो हमने 11 डायरेक्टर्स लिए। 11 का 1/3 कितना होता है 3.6। 3.6 का राउंड फिगर कर दो कितना आएगा 4। आपका कोरम कितना बना 4। अभी नहीं बना, अभी एक लिमिट और है 2। 2 और 4 में से हायर कौन सा है 4, तो 4 का कोरम है। यानी कि हमको आज 22 तारीख को मीटिंग कराने के लिए अपनी बोर्ड मीटिंग के अंदर कम से कम 4 बोर्ड मेंबर चाहिए, तभी हमारी बोर्ड मीटिंग एक प्रॉपर हेल्ड मानी जाएगी, अदरवाइज इनवैलिड हो जाएगी। वैलिड रखने के लिए कोरम सेट करना पड़ेगा। और हमारे मेंबर्स कितने आए थे, हमारे बोर्ड ऑफ मेंबर कितने आए हैं 8, तो कोरम तो 4 था और 4 से ज़्यादा ही आए हैं, तो ये वैलिड है और मज़ा आ गया, बोर्ड मीटिंग कराने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हम बात करते हैं क्या, कि बोर्ड जो है वो ट्रांजैक्ट नहीं कर सकता कभी भी बिजनेस विदाउट कोरम। जैसा कि हमने बात की, कोरम नहीं होगा तो भाई एजेंडा के ऊपर प्रपोजल भी कैसे रखा जाएगा, कैसे वोटिंग की जाएगी, ऐसा नहीं होता। मेंबर्स आओ कोरम के हिसाब से जब भी कोई चीज़ होगी। बट अगर विदाउट कोरम, अगर कोरम सेट नहीं हुआ, अगर कोरम नहीं हुआ, ठीक है, तो क्या होगा, वो मीटिंग जो है वो एडजर्न हो जाएगी फ्यूचर के लिए। और कब, आगे आने वाले सेम डे। सेम डे का मतलब भाई आज हो सकता है, आज कौन सा दिन है, आज है आपका सैटरडे, तो अगले सैटरडे को मीटिंग होगी दोबारा और सेम टाइम पे होगी। तो अभी कितना टाइम हो रहा है भाई, अभी टाइम हो रहा है, क्या टाइम हो रहा है अभी, अभी टाइम हो रहा है 2:22। तो 2:22 को और सेम प्लेस पे की जाएगी। यानी कि अब हो सकता है कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस हो या फिर बर्गर किंग हो या फिर मैकडोनल्ड हो, तो भाई वहाँ पे बोर्ड मीटिंग करा सकते हैं, उनकी मर्ज़ी है। ठीक है, इन दी नेक्स्ट वीक। और अगर हाँ, अगर वो डे यानी कि ये जो अगला सैटरडे है वो आपका नेशनल हॉलीडे बन रहा है, तो भाई नेशनल हॉलीडे वाले दिन नहीं होगा, तो आपको एक नेक्स्ट सक्सीडिंग डे लेना पड़ेगा जो नेशनल हॉलीडे नहीं होगा। एंड जो बोर्ड, अब समझना मेरी बात को ध्यान से, बोर्ड मीटिंग के लिए हमको चेयरपर्सन अपॉइंट करना है। तो बोर्ड मीटिंग का जो चेयरपर्सन होगा, वो जो कंपनी का चेयरपर्सन होगा, उसी को हम बोर्ड मीटिंग का चेयरपर्सन मानेंगे। बट अगर कंपनी का चेयरपर्सन नहीं है तो डायरेक्टर्स अपने में से, जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनमें से उस कंपनी के लिए किसी एक पर्सन को चेयरपर्सन के लिए, चेयरमैन के लिए वोटिंग करा के और बता सकते हैं कि कौन चेयरमैन बनेगा। अब देखो, एवरी कंपनी शैल प्रिपेयर एंड साइन करेंगे और मिनट्स को संभाल के रखेंगे, बनाएंगे मिनट्स कि कंपनी की मीटिंग के अंदर क्या क्या हुआ। अब चाहे वो बोर्ड मीटिंग के मिनट्स हों या फिर शेयर होल्डर्स की मीटिंग के हों या फिर क्रेडिटर की मीटिंग के, लोग कोई भी मीटिंग होती है ना इस दुनिया में, सबके लिए मिनट्स बनते हैं, ये बात याद रखना। ठीक है, और ये जो मिनट्स जो हैं वो विदिन 30 डेज़ बन जाने चाहिए आपकी मीटिंग से। ठीक है, तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ओके, मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में। और
यूनिट 4 को कर देंगे ख़त्म।